हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। और अभी ना सुबह के बजे हुए हैं 6:10। क्योंकि मैं उठी थी 6 बजे और उसके बाद फ्रेशनअप हुई, हाथ मुँह धोए। उसमें ही ना 10 मिनट का टाइम लग गया। और बाहर इतनी तेज़ हवा चली हुई, एकदम से अच्छी वाली हवा। और बस फिर मैं अपने काम पे लग गई, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 6 से 10 तक मेरे काम कंटिन्यू चलते हैं। तो बस 6 बजे अभी लगी हूँ ना, तो फिर 10 बजे तक मुझे कंटिन्यू काम करने हैं। लेकिन बच्चों को भेजने के बाद आज हस्बैंड ना थोड़ा लेट ही जाएंगे, आज कुछ काम है, हमें बाहर जाना है। और सुबह सुबह जल्दी ही काम निपटा लूँ ना, तो पूरा दिन हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही रहता है कि बच्चों के जाने से पहले जो है मेरे मोस्टली काम हो ही जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद तो बस मेरे ना एक्स्ट्रा जो काम रहते हैं वो होते हैं। और जो कपड़े वगैरह का काम रहता है वो रहता है मेरा। हमेशा डेली ही रहता है कि 9:30-10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। और हो भी जाती हूँ। कई बार ऐसा रहता है कि कुछ काम एक्स्ट्रा करने रहते हैं ना, तो मेरे को 10:30-11 बज जाते हैं। तो बस अभी ना फटाफट से मैंने लगा ली है झाड़ू। और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और इतने में ना हस्बैंड भी उठ गए थे। एक बंदा भी उठ जाए ना तो फिर काम इनके भी स्टार्ट होते हैं बीच में, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। तो बस इस बीच में पानी वगैरह दे के आई मैं। और बस मेरी झाड़ू लग गई है। अब बालकनी में मैं झाड़ू लगा के आऊँगी, क्योंकि झाड़ू का काम इकट्ठा ही मैं कर लेती हूँ। फिर बार बार ना पैर नहीं जपते हैं, नहीं तो फिर यहाँ का धुलूँगी, फिर उसके बाद जो है अंदर पैर लग के जाते हैं पोचे में। तो इसलिए आज वैसे मैं यहाँ का नहीं धोऊंगी, सिर्फ यहाँ मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। क्योंकि आज है ना तो इतना पानी है, एसी वाला जो निकलता है ना वो इतना पानी भी नहीं इकट्ठा है। और यहाँ भी इतना कुछ खास गंदा नहीं है। कई बार मैं छोड़ देती हूँ, वैसे तो डेली ही धुलता है। कई बार ऐसा रहता है कि एक दिन छोड़ देती हूँ, बीच में मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी बस। क्योंकि डस्ट वगैरह तो आती ही है, बहुत ज़्यादा ही आती है। तो बस झाड़ू मेरी लग गई है यहाँ भी। और उसके बाद जो है यहाँ पे ना कबूतर बैठा हुआ था, वो मैंने उड़ाया है। वो अपना घर नहीं छोड़ रहा है। इतने दिन से मैंने जो है इनको उड़ाती रहती हूँ बीच बीच में भी। और अभी किचन में आई थी ना, तो दही मैंने रात को जमने के लिए रखा था, तो ये जम गया था, मैंने फ्रिज में रख के आ गई हूँ। और पोछा भी मैंने लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद सीधा आई थी मैं किचन में। पहले जो दही रहती है ना उसको रख के आती हूँ, क्योंकि फिर खट्टा हो जाता है। और बस उसके बाद लग गई हूँ आटा गूँधने के लिए। क्योंकि आटा मैं ना इसलिए गूँध के रख रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए ना टिफ़िन तो मुझे बनाना ही है, मतलब रोटी सेक के रख लूँगी। और आज है ना श्राद्ध है, तो फिर पंडित जी भी आएंगे। और मेरी इन-लॉज़ है ना जो मम्मी, उन्होंने सब्जी तो बनाई रखी है, प्रसाद यानी। तो बस रोटी रोटी मुझे सेकनी है। तो अभी ना प्याज एक मैं कट कर लूँगी बारीक बारीक करके। और इसमें ना एक मैं जो है आलू, छोटा सा आलू है, उसको क्रश करके डाल दूँगी और चीला बना दूँगी। काफ़ी दिन से बच्चों ने खाया भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ही कभी सब्जी दे देती हूँ, कभी आलू का पराठा दे देती हूँ। तो फिर बच्चों को थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। और मुझे सब्जी नहीं बनानी थी ना, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो चीला ही बना देती हूँ आज। तो एक आलू मैंने क्रश कर लिया, इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी। और मेरे ना मुँह पे थोड़ा सा पिंपल भी निकल आया, छोटा सा था एकदम से, और मैंने हाथ लगा लिया और इतना पेन है ना उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पेन। और ये आलू का जो पानी है ना वो मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया था। इतने चीले वगैरह बनाऊंगी ना, इतनी से सूख जाएगा, फिर मैं नहाने के लिए भी जाऊंगी। और मैंने ये अपने फेस पे लगा लिया, क्योंकि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अभी मैंने ना 2 चम्मच इसके अंदर सूजी डाल दी है। और अब मैं डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच इसके अंदर बेसन। और बस अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा ही मिर्च डाल दूँगी, हल्का सा। क्योंकि फिर लड्डू तो फिर भी खा लेते हैं मिर्च को, चीकू तो बिल्कुल नहीं खाएगा। और ठंडा होने के बाद ना फिर बच्चों को ज़्यादा लगती भी है। और चीला तो गरम गरम खाए ना तो ही अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को भेजना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। सारी सब्जियाँ ना मैं ऐसे सोचती हूँ कि ठंडी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन भेजना तो पड़ता ही है। अब थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और इसको ना ढक के रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, क्योंकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। और अभी ना 5-7 मिनट बाद में आई हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना वो प्रेस करके आई हूँ। तो अब मैं बना दूँगी चीला, उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। क्योंकि मुझे ना आज हेयर वॉश करना है और नहाना भी है। और ये ना बैटर थोड़ा सा पतला लग रहा था मुझे, इसलिए फिर मैंने 1 चम्मच बेसन जो है दोबारा से डाल दिया और अच्छे से इसको मिला देंगे। और तेल डाल दिया है।
तो बस इसमें जो है थोड़ा-थोड़ा करके मैं ये बैटर डाल दूँगी और पतले-पतले ही चीले बनाऊँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं और बोलते हैं कि इतना बड़ा हम नहीं खाते हैं, मतलब बचा के ले आएँगे और फिर वेस्ट जाएगा। इसलिए जो है एक साइड से तो ये पकता रहेगा, इतने में जो है एप्पल कट कर लूँगी और टिफ़िन इनका साथ के साथ ही जो है पैक कर दूँगी, और ये चीले जो ठंडे हो जाएँगे ना तब मैं पैक करूँगी, इतने में बच्चों को नहला के लेके आऊँगी। तो बस फ्रूट में एप्पल था मेरे पास, यही डाल दूँगी मैं। और मतलब ऑप्शन रहते हैं ना तो फिर बच्चों से पूछा जाता है। अभी मैं ऑप्शन नहीं है ना तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा क्या डाला है जो है फ्रूट के अंदर। अमरूद पड़े थे, अमरूद मैं नहीं डालती हूँ। कई बार जब कुछ भी नहीं रहता ना तब मुझे मजबूरी में डालना पड़ता है, इसलिए मैं एप्पल ही डाल दूँगी दोनों में। और थोड़ा-सा पीस बच जाता है डेली तो वो मैं इनको खिला देती हूँ। और अभी एक तो जो है बन गया है, देखिए बहुत ही अच्छा से सिक गया है दोनों साइड से। एक साइड से तो अपने आप ही सिक जाता है और एक साइड से थोड़ा दबाना पड़ता है। तो दोनों के ही चीले जो है बन के तैयार हैं और इतना ही बैटर बना था। तो देखती हूँ लड्डू चीकू को तो मैं हाफ़ ही दूँगी और लड्डू को मैं पूरा दे दूँगी, क्योंकि एकदम से पतले-पतले हैं। चीकू तो फिर भी पसंद नहीं है उसको, तो इसलिए मैंने फ्रूट ज़्यादा रखा है उसका। और आलू मिक्स कर दो ना प्याज के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और अभी मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया है, इनको छोड़ के आती हूँ नीचे। और ये लड्डू का डायपर है जो कि पूरा का पूरा फुल है, बस लीक नहीं हुआ था और चीकू एकदम से ड्राई निकला है। कल लड्डू का हाफ़ ही फुल हुआ था और आज पूरा का पूरा फुल हो गया, क्योंकि रात को आँख नहीं खुली थी और बच्चे चले गए हैं स्कूल में। बस मैं नहा के आ गई थी, हेयर वॉश मैंने किया है तो क्लेचर किया हुआ है। बस अभी ना जो इनकी पैंट है ना उसको हम प्रेस लगा दूँगी। इतने हस्बैंड जी नहा के आएँगे, बस वो आ भी गए थे नहा के और फटाफट से निकलना भी है। और अभी पंडित जी नहीं आए थे तो इनका वेट कर रहे थे कि पंडित जी आएँगे तो पूजा जो भी होगा ना उसको करवाने के बाद ही जो है हम जाएँगे। और बस इतना भी नहीं है कि काफ़ी दूर जाना है, पास में ही जाना है, यानी कि बैंक का कुछ काम है वो करके आना है और क्या पता कितना टाइम लग जाए। तो इसलिए ना हम जो लेडीज़ रहते हैं ना हमें यही रहता है कि पहले घर का जो काम है ना वो सारा निपटा लें फिर हम निकले, चाहे वो आधे घंटे का काम हो चाहे 1 घंटे का, क्योंकि फिर आने के बाद है ना लगता रहता है कि ये भी काम करना है वो भी करना है और फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है आके काम करने का। तो इसलिए ना फिर मेरे मन में भी यही चल रहा था कि इतने मैंने ये वाला काम निपटा लूँ, ये वाला कर लूँ। तो धीरे-धीरे करके ना मैं सोच रही थी कि कर ही लूँ काम, क्योंकि हस्बैंड लोग जो रहते हैं ना उनको जल्दबाजी रहती है कि अभी तुम्हें ये नहीं करना है, आके कर लेना। लेकिन जब आके करना पड़ता है ना तो हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ना फिर मैं सोच रही थी कि ये जाएँगे ना नीचे तब मैं अपने काम निपटाऊँगी। तो अभी पंडित जी नहीं आए थे ना तो इसलिए मैं रोटी तो बना लेती हूँ टिफ़िन के लिए, क्योंकि ना फिर जो है हम चले जाएँगे ना तो फिर आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा, फिर हबड़-दबड़ रहती है कि टिफ़िन नहीं बनाना है, ये है वो, इसलिए मैं पहले ही बना देती हूँ। और एक साइड ना मेरा मन था कि मैं चाय रख दूँ, लेकिन फिर चाय पीने का टाइम नहीं लगेगा और जल्दबाजी में ना पी भी नहीं जाती है, इसलिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा आके देखती हूँ अगर लगा तो टाइम। और 2-4 रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बना के रखूँगी और 2-3 काम हैं जो निपटाने हैं। और 2-3 काम ऐसे हैं जो कि निपटाने हैं, काफ़ी दिन से पेंडिंग भी थे। और जो बैंक के काम रहते हैं, हॉस्पिटल के काम रहते हैं ना, उसका कोई भरोसा नहीं कितना टाइम लग जाए। इसलिए मुझे ये था कि क्या पता कितना टाइम लग जाए जाने के बाद। और अभी ना मन में यही चल रहा था कि रोटी तो बन गई है चलो, और किचन जो है आके मैं समेट लूँगी और बर्तन मुझे आने के बाद ही करने पड़ेंगे। लेकिन हस्बैंड अभी आए नहीं थे, गाय को रोटी देने गए थे, तो इसलिए इतना टाइम था कि फटाफट से मैं रेडी तो हो ही गई हूँ, बस मुझे चप्पल और दुपट्टा लेना है। तो इसलिए जितना भी टाइम था ना वो फटाफट से मैंने जो है बर्तन साफ़ करने थे और स्लेब मैंने साफ़ कर ली है, अच्छे से कपड़ा लगा लिया है। बस थोड़े बहुत ही बर्तन थे क्योंकि रात को हो जाते हैं ना, और आज सब्ज़ी भी नहीं बनानी थी तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। जो भी थे ना वो मैंने फटाफट से साफ़ किए। और कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि कहीं बाहर जाना है और मन में ये रहता है कि सारे काम ही कंप्लीट करके निकलें। मेरे साथ तो होता ही ऐसा, तो आप भी मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मोस्टली होता ही ऐसा हमारे साथ, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो हमारे मन में ये रहता है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अभी हम निकल भी गए थे और आ भी गए हैं, तो निकले थे हम पौने 10 या 10 बजे के आसपास और आए हैं हम 12:15 बजे के आसपास। तो इतना सारा टाइम लग गया और जितने काम निपटाने थे ना कुछ भी काम नहीं हुआ, बस एक ही काम करके आए हैं बैंक का, उसमें ही इतना सारा टाइम लग गया। फिर हस्बैंड को ना ऑफिस भी जाना था तो इसलिए फिर और काम जो है वो रह गया, वो बाद में करना पड़ेगा, वो किसी दिन निकलना पड़ेगा दोबारा से। और इतनी तेज़ धूप थी ना, बिल्कुल बहुत चमकीली वाली धूप रहती है ना वो। और कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि जितना भी काम था ना सारा फ़ोन का
ही काम था, इसलिए फिर शूट वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। कहीं और जाते ना तो फिर मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती, लेकिन बैंक का काम रहता है ना तो सारे फ़ोन से ही होते हैं। और अभी दूध लेके आई थी तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, और बच्चे आने वाले हैं क्योंकि आधा पौने घंटे में बच्चे आ जाएंगे। और बच्चों के आने के बाद फिर मैं मशीन भी लगाऊंगी, क्योंकि कल वीरवार था तो कपड़े ना 2 दिन के इकट्ठे हो गए हैं। तो यूनिफ़ॉर्म के साथ ही अभी मैं मशीन लगा दूँगी, उसके बाद शाम को लगाऊँगी। और जो भी अभी बर्तन हुए हैं दूध के उनको मैं धो दूँगी। अभी कुछ काम पेंडिंग रह गए हैं जो कि बाद में करने पड़ेंगे। सोच के तो ये गई थी कि सारे ही काम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि बार-बार ना ऑफ़िस से छुट्टी ली भी नहीं जाती है। लेकिन फिर क्या ही करें कि टाइम ही इतना ज़्यादा लग गया तो फिर पेंडिंग ही छोड़ने पड़े। और आज है ना व्लॉग भी थोड़ा लेट ही जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी आ जाएँगे। अभी मेरा एडिटिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि रात को बच्चे ना एक सो गया था जल्दी और एक रह गया था, मतलब एक चीकू तो बिल्कुल नहीं सोया था, लड्डू सो गया था। तो इस वजह से मेरी एडिटिंग रात को तो बिल्कुल नहीं हो पाई थी। और अभी ना बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना पॉसिबल ही नहीं है ये काम। तो इसलिए जब ये सो जाएंगे या फिर खेलने जाएंगे थोड़ा बहुत, तब मैं कर पाऊँगी। और करती हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।